नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड सरकार जहां शिक्षा को लेकर के डिजिटलाइजेशन होना चाहता है और बच्चों को विकसित बनाना चाहता है, लेकिन वही सरकार आज वैसे अधिनियम ला रहा है जिससे शिक्षा पर ग्रहण लग सकता है। ऐसे ही झारखंड में बेरोजगारी का आलम है, हर तरफ बेरोजगारी है, लेकिन कहीं पढ़ा लिखा युवा अपने रोजगार तलाशते रहता है। वहीं आज शिक्षा में बेरोजगारी को फिर से एक आलम खड़ा कर दिया है। आज बजट सत्र में 5 ऐसे अधिनियम लागू किए गए हैं जिससे शिक्षा फिर से एक बार धरातल पर नहीं उतर पाएगी। आज हमारे साथ रवि पीटर जी हैं और युवा नेता हैं, उभरता हुआ सितारा कहा जा सकता है। झारखंड उलगुनान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और यह हमेशा सरकार और शिक्षा नीति पर बात करते आए हैं। आज हमारे साथ हैं और झारखंड नियंत्रण शिक्षा अधिनियम 2025 जिस तरीके से पास हुआ है उससे शिक्षा के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और गरीब जो पढ़े लिखे युवा हैं जो शिक्षा का प्रचार करते हैं अपने इंस्टीट्यूट या सेंटर खोल करके, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान में भी है, क्योंकि जितने सेंटर खुलते थे सरकार पर कोई बायोडाटा नहीं होती थी और छात्रों के साथ अनहोनी भी हुआ करते थे और किसी तरह से घटना घटती थी तो उनको पता नहीं चल पाता था। लेकिन फायदे जहां हैं उससे कई ज़्यादा नुकसान है। अब उस सेंटर को चलाने के लिए सरकार को 5 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और गाइडलाइंस है वो पालन करना पड़ेगा, तभी वो सेंटर खोल सकते हैं। अब उसी को लेकर के हमारे साथ रवि जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी के जो बजट सत्र में जो 5 अधिनियम पास हुए हैं उस पर कितना शिक्षा का गहरा असर पड़ेगा और कितना लोग उससे क्या कहा जाएगा उससे प्रभावित होंगे। रवि जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। नमस्कार, सभी को जोहार। झारखंड सरकार वर्तमान में अभी शिक्षा नियंत्रण अधिनियम 2025 जो लागू की है, ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम झारखंड सरकार को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी आगे बढ़े और कार्यकाल भी पूरा करें, झारखंड के हित में कार्य करें। लेकिन ये जो अधिनियम है, कोचिंग नियंत्रण अधिनियम जो है, ये झारखंड के यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र को सरकार व्यवसायीकरण करना चाहती है। आप बता सकते हैं कि 5 लाख किस छात्र के पास होगा कि वो 5 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी देकर वो शिक्षा कोचिंग संचालन करेगा। आखिर वो तो वैसे वैसे कोचिंग के पास होगा जो अभी देख सकते हैं किसे बायो है, आकाश है, फिटजी है, ऐसे ऐसे कोचिंग जो सेंटर है, वही कोचिंग सेंटर ही 5 लाख रुपया देकर कोचिंग संचालन कर सकते हैं और शिक्षा को व्यवसायीकरण कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा यहाँ बीएड कर लिया है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है और वह चाहता है कि हमारे जो पॉकेट मनी है और आगे शिक्षा को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे लोग को शिक्षा के क्षेत्र में उसे कुछ निःशुल्क और कुछ को कम शुल्क में पढ़ाई करके बच्चे को पढ़ाकर यदि आगे पढ़ना चाहते हैं, उसे बच्चे लोग के भविष्य को सरकार रोकना चाहती है। यदि सरकार शिक्षा पर इतना ही जागरूक है तो आप देखिए कि रांची कॉलेज में अच्छा से वहाँ पर रांची कॉलेज हुआ, तमाम जितने सरकारी कॉलेज हैं जाकर देख लीजिएगा तो पढ़ने के लिए बच्चों को वहाँ पर डेस्क नहीं है, बोर्ड नहीं है, मतलब वहाँ पर अच्छे हॉल नहीं है, सुसंगठित व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी जो विधि व्यवस्था है विद्यालय में, सरकारी जो विधि व्यवस्था है विश्वविद्यालय में, वहाँ ठीक नहीं है। और कोचिंग एक्ट आप बनाने चले हैं, लेकिन कोचिंग एक्ट किसके लिए? कोचिंग एक्ट हम तो बोले फिटजी हो गया, बायो हो गया और आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे से जो एक बच्चे से 5-5 लाख रुपया लेती है। सर, आपको सुनने में तो ताजुब हो रही होगी, 5-5 लाख रुपया लेती है। ये चाहती है सरकार कि व्यवसायीकरण करके जो बच्चे, जो बेरोजगार बच्चे हैं, आदिवासी मूलवासी जो बच्चे हैं, वो शिक्षा क्षेत्र में कोचिंग नहीं खोल सके, वो आगे बड़े व्यवसायीकरण को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए कार्य कर रही है। अब इसका हम लोग जोरदार तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि ये आदिवासी मूलवासी के हितैषी में नहीं है। अगर कोई बच्चा यदि 10-20 बच्चा को, 50 बच्चा को, 100 बच्चा को यदि पढ़ाता हो तो
कुछ उसमें कुछ बच्चे को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, ऐसे भी लड़के लोग हैं निःशुल्क पढ़ाते हैं ताकि क्षेत्र में शिक्षा का जागरूकता हो। और कुछ मेरा पॉकेट मनी है जो चल सके तो आगे से परिवार भी चलाएं और अपना शिक्षा को क्षेत्र में आगे हम प्रगति भी करें। तो ऐसे प्रगति करने वाले छात्रों को ये सरकार रोकना चाहती है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जो शिक्षा अधिनियम नियंत्रण एक्ट जो 2025 जो सरकार बना रही है, ये झारखंड के छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, जो ऐसे शिक्षक जो हैं जो बेरोजगार टाइप के हैं जो अच्छे कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये दुर्भाग्य है। कितना शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे सरकार चाहती है कि डिजिटलाइजेशन बढ़िया पढ़ाई लिखा हो, सारा कुछ हो, लेकिन एक और शिक्षा पर पाबंदी लगा रही है क्योंकि इतनी बड़ी रकम एक छोटा सा जो सेंटर चलाना चाहता है 20-25-50 बच्चों को और पढ़ाना चाह रहा है तो 5 लाख और 1 लाख रुपये कहाँ से लाएगा? कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा यहाँ पर तो अभी बच्चे लोग जो प्ले स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, हम लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं जहाँ पर 1 क्लास से स्टार्ट होता था, LKG नहीं होती थी, लेकिन अभी प्ले स्कूल में भी बच्चे लोग को शिक्षा वो कोचिंग का जरूरत पड़ता है। तो ये सरकार आदिवासी मूलवासी के जो उसका नींव है, उसको नींव को मजबूत नहीं चाहती, उसको नींव को कमज़ोर रखना चाहती है ताकि हमारे साथ में झंडे लेकर लोग आदिवासी मूलवासी हम जैसे कहें उस अनुसार में काम करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार है बहुत बड़ी विडंबना है और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी को एक बाधित करने के लिए, एक रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम लोग बहुत घोर, इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक काला कानून लाया गया है सरकार द्वारा। इसको हम लोग लगातार विरोध करेंगे और ये व्यवसायीकरण करना चाहती है सरकार। बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों को आगे बढ़ाना चाहती है, उस कोचिंग सेंटरों से व्यवसायीकरण करके तुम लूटो और लूट के हमको दो। जो छोटे छोटे जैसे अभी देखिए ठेला गुमची है, उस सबको तोड़ फोड़ कर रही सरकार। जितने ठेला गुमची है, अरे यार यहाँ कहाँ का ठेला गुमची के लोग हैं? यहाँ झारखंडी लोग हैं जो ठेला गुमची करके यहाँ अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, परिवार पोषना चाहते हैं। तो उसको नहीं, उसको अभी देखिएगा मेन रोड में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। अभी देखिए कावेरी है और कावेरी के साथ में जल जोगा है, तमाम में से जो है जो देखिएगा उसको अतिक्रमण करे। काठी कबाब रोज वहाँ रात में शाम में दारू चलती है गाड़ी में, उसके यहाँ पार्किंग नहीं है, लेकिन उसको एक शब्द बोला जाता है, एक शब्द नहीं बोलता है। उसको क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि सरकार व्यवसायीकरण करना चाहती है, ठेला गुमची घटाएगा, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर को बंद करना चाहती है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को विस्तारीकरण करना चाहती है। क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ आदिवासी मूलवासी समाज को बर्बाद करना चाहती है, आदिवासी मूलवासी नौजवानों को उसका जो नींव है उसको नींव को कमजोर करना चाहती है। एक काला कानून है सरकार ला रही है जो आदिवासी मूलवासी के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, ये झारखंड के लिए विडंबना है। जो शहीदों ने सपना दिया था झारखंड के शहीदों के साथ अपमान कर रही है। जिस तरीके से जो गरीब बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, सेंटर में आते हैं, कोचिंग सेंटर में आते हैं और अच्छी अच्छी तैयारियां करते हैं, अब वो सेंटर जो है उसको 5 लाख के चलते बंद हो जाएगी। तो झारखंड ऐसे ही गरीब लोग कहते हैं कि गरीब लोग यहाँ अधिकतर रहते हैं और शिक्षा का स्तर भी नॉर्मली है, नीचा है। अब ये सेंटर इस तरीके का खुलेगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब बाहर जाएंगे। तो क्या सरकार उन गरीब बच्चों पर एक एक्स्ट्रा प्रभाव डालना चाहती है, एक्स्ट्रा खर्च डालना चाहती है? यहाँ नहीं होगी तो बाहर जाएंगे तो वहीं सब पॉकेट पर खर्च पड़ेगा। तो क्या चाहता है सरकार? इस तरीके का मामले को लेकर के पीछे धकेलना चाहती है या विकास करना चाहती है? देखिए आपने सही बोला कि सरकार लोगों को धकेलना चाह रही है कि तुम इतना पैसा देगा तो तुमको कोचिंग निर्धारित करती है सरकार, निर्धारित करना चाहती है कि बड़े बड़े कोचिंग को बढ़ाना चाहती है सरकार नहीं है और बड़े बड़े कोचिंग को ये बढ़ाने के सरकार कार्य कर रही है ताकि बड़े बड़े कोचिंग में लोग जाएंगे, अत्यधिक फीस लगेगा और हम इतना अपने कैटेगरिया फिल किए हैं तो कुछ ही चिन्हित कोचिंग खुलेगी जिसके पास पैसा होगा, पूंजी होगा। हम बोलना चाहते हैं सरकार झारखंड में क्या नहीं है। और सरकार तो अभी देखिए विदेश में पढ़ने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, वहाँ तक कि विदेश में इलाज करने के लिए, बाहर इलाज करने के लिए मंत्री विधायक लोग जा रहे हैं। आज मंत्री विधायक के यदि पैर में कांटा चुभ जाएगा तो जहाँ बाहर जा रहे हैं इलाज करने, जबकि झारखंड में क्या नहीं है। और बाहर पढ़ने वाला विदेश में पढ़ने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अरे यार हमारा जो पैसा है, यहाँ का जो पैसा है, सरकार का खजाना जो है राजेश जी, वो हमारा और आपका एक एक रुपया खरीदते हैं सामान, उसमें टैक्स देते हैं। वो टैक्स से जो पैसा है वो जबर होता है, वो सरकार के खजाना में जाता है। वो सरकार खजाना निकाल के बाहर पढ़ने वालों को प्रोत्साहन दे रही है। हमारे यहाँ क्यों नहीं शिक्षा का यहाँ पर अलग जगह चाह रही है? क्यों नहीं? यहाँ पर ही बन सकता है, अच्छा यूनिवर्सिटी बन सकता है। जो वर्तमान में हमारा यूनिवर्सिटी है उसको सुधार करने की जरूरत है, क्यों नहीं सुधार कर रही है? अभी तक तो देखिएगा कि अभी यहाँ पर जो होता है, हमारे यहाँ जो रांची यूनिवर्सिटी है
और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, ये सही से कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाता है। परीक्षा का जो समय है, तिथि है, वो सही से निर्धारण समय पर नहीं ले पाती है, अच्छे से रिजल्ट नहीं रहते, लगातार भ्रष्टाचार का इस आंदोलन होते रहता है। अभी लगातार जितने विश्वविद्यालय, अभी देखिए रांची कॉलेज में कुछ दिन पहले आया था, इतना भ्रष्टाचार। तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करना चाहती है और कि बाहर का जो यूनिवर्सिटी है उसको परेशान करना चाहती है। उसी अनुसार बाहर के जो कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग है, उसको परेशान करना चाह रही है सरकार। और जो छोटे छोटे हमारा बेरोजगार भाई लोग जो कोचिंग खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में, असलम एरिया में और तमाम छोटे छोटे लोगों के, छोटे जो परिवार ठेला घुमती करने वाले लोग के परिवार को, जो बच्चे लोग को पढ़ाना चाह रही है, बेरोजगार लोग, उन लोग को बंद करना चाह रही है। आप बताइए कि जो कोचिंग वाला 5 लाख रुपया देगा सरकार को, वो आपसे कितना फीस लेगा? कितना फीस? आज यदि 100 रुपया ले रहा है, अगर उस पर अगर लौट आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उसको लौट आ जाएगा सर, तो उस पर आज 100 रुपया ले रहा है, लौट आ जाएगा, कल आपसे 1000 रुपया लेगा, तो आपको देना होगा। क्या कहेगा? सरकार ने हमको इतना शुल्क बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है, तो हमको देना तो होगा ही। उसी तरह से यदि आज आपको यहाँ से हजारीबाग जाना है, कल हमको 50 रुपया लग रहा था, तो आज हमको 200 रुपया लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है। क्यों लग रहा है? पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ गया है। हम कहाँ से करेंगे? बस मालिक बोलेगा तो आपको देना होगा। तो कहीं न कहीं तमाम जो नियम कानून बन रहे हैं, यहाँ के गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासी तमाम पर बोझ डालना चाह रही है। ये लोग के बच्चे नहीं पढ़े, ये लोग के बच्चे को, ये लोग के बच्चे का जो है, इसका जो धरातल से मजबूत हो, नींव मजबूत हो, उस नींव को नस्ताबूद करना चाहती है सरकार। तो देखा आपने कि पीटर जी बहुत गुस्से में है और सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यवसायीकरण करना चाहती है, शिक्षा को बेचना चाहती है। जिस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूट खुलेंगे, जिनके पास पहले से ही काफी पैसे हैं, उनसे उनको रेवेन्यू मिलेगा। और हमारे साथ युवा नेता हैं और लगातार इस तरीके का मामले को लेकर के उठाते रहते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि शिक्षा पर सरकार की नई अधिनियम से लेकर के शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से ये नियंत्रण कहा जाए, माने कंट्रोलिंग पावर सरकार अपने हाथों में लेना चाह रही है, तो इस पर शिक्षा जगत पर क्या असर पड़ेगा? जवाहर, मैं पार्थ नास्ता हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी शिक्षण छोटे छोटे संस्थान हैं, हमारे झारखंडी लोग, युवा लोग बहुत, जो हम लोग जाते भी हैं तो बोलते हैं कि गरीब है, अभी ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है सरकार। तो हम सरकार को ही बोलना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे संस्थान है, ये जो आप लगा रहे हैं, नियम बना रहे हैं, ठीक नहीं है। क्योंकि छोटी संस्था तो डूब जाएगी, वो दबे कुचले लोगों में आ जाएंगे। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंडी दबो, मतलब जो हम लोग नेता है, मंत्री हैं, हमारा बेटा पर रहेगा, और तुम्हारे बेटा जो गरीब हुआ झाड़ू छाप जो है, हम लोग तो गरीब, हम लोग झाड़ू छाप ही हो गए। तो हम लोग चाहते कि दबके रहो तुम, हम जो बोलते हो सुनो। जैसे कि छोटा सा मैटर यहाँ पे नगरी उठाया गया था, तो हम खुद गए थे, तो क्या बोला, बाहरी लोग को बुलाया गया था। अरे इरफान अंसारी, आप जानते नहीं कि पार्थ साहू है कौन, आपकी शिकायत से हम कोई बात नहीं होती है। अगर अब इस टाइप का बोलिए कि बाहरी, हम लोग बाहरी हैं, 1932 खतियान से पहले खतियान चाहेंगे तो उसका बाप से पहले का खतियान हम दिखा सकते हैं, वो नाम है हमारा। लेकिन हमारा जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान, उसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए जो कॉलेज सरकार है वो अच्छा है। और अभी जो 5 लाख का जो रिक्वायरमेंट रख रहा है, तो छोटा संस्थान दबाने का रीजन है कि ये चाह ही रही है, कैसे हम इसको दबाएं। झारखंडी दबे जमीन में देख रहा है ना कि जागरूक होना हो ही रहा है, तो हम लोग जागरूक हो ही रहे हैं। अब जागरूक देखते हुए उसको लग रहा है कि अब अगर हर झारखंडी अगर जागरूक हो जाएगा, मतलब गरीब का बच्चा अगर कोई अच्छा जगह में जाता है, जगह में गए हैं, अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इनको लगेगा कि सब कुछ शिक्षित हो जाएंगे, तो हम लोग का वोटर कहाँ जाएगा, वोट कहाँ जाएगा। अरे साला लोग, अगर तुम लोग इस टाइप का मानसिक रखोगे तो हम तो झारखंडी झोला टंगवा, ठीक है बोला, नहीने के लिए तो फायदा, नहीने के लिए तब फायदा। तो बोला बिहारी बाहरी ने बोला भी जी, कहाँ बोला यूपी बिहार से आओ तो सब करते जो भी यहाँ सरकारी। तो जे संस्थान के नाम ले भी तो पूरा फुल डिटेल बता दो, किसन है, लेकिन क्या फायदा है बोल के। बस इतना जानकारी हम मैसेज देख जाती कि हमें झारखंडी के बस इतना जानना है कि हर एक युवा पीढ़ी जो नीचे से ऊपर तक उठे कर जो काम करते हैं, सब एक बराबर लेवल में आए कोशिश करा, और एक साथ 1932 खतियान जब हमें उठा दी बार बार, ये सब चीज़ में एकता हो क्या हुआ, सब हमें हेल्प करब और सबके मिल के एकता के रूप में चलना हो, तब हमारे शिक्षण संस्थान भी बाची और पढ़ाई को हमें झारखंड बाची। कोयला, बॉक्साइट, आयरन सब तो बाहरी कहा, हम इन कहा, लेकिन हम आवाज़ आप उठा, आप ऐसा कर दें कि झारखंड भी जाने चाहिए कि पारस के रहे निर्मल
पारस जी, सरकार पर सीधा आरोप कि जो गरीब बच्चे हैं उनको और गरीब बनाने का रास्ता खोज निकाला है सरकार ने। और जिस तरीके के छोटे बच्चे उच्च स्तर का और उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने के लिए पैसे लगाते हैं, अब वो पैसा दुगना हो जाएगा। अब गरीबों पर कितना असर पड़ेगा, एक बार फिर जुड़ते हैं पीटर जी से और जाने की कोशिश करते हैं। हमारे क्या बात झारखंड के जितने भी इसी छोटे लोग पढ़ के जो आए हैं, जो डिग्री प्राप्त किए हैं, आपका हो गया इसको क्या बोलते हैं, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास करके जब आता है सब कोई पीएचडी कर लेता है, तो किसी किसी के मन में भावना उठती है कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा बेहतर करूँ। उसको तो पैसा है नहीं, गरीब है। अब पढ़ के किसी प्रकार आया तो सोचा कि मैं इसी से 2 रुपया कमाऊँ और 2 रुपया उसको मैं देखिए यार फ्री में पढ़ा के कुछ उसको अच्छा बेहतर करूँ शिक्षा को। लेकिन यहाँ जिस टाइप का राजनीति खेला जा रहा है, हमारे जितने भी राजनीतिक बोर्ड के जितने भी मंत्री हैं, लगभग आप सोच लीजिए मानसिक कहाँ कहाँ जा रही है। सबका मानसिक डाइवर्ट हो चुका है। आई लोग को केवल राजनीति से केवल फायदा ही चाहिए। हम लोग का हित का बात नहीं करते हैं सर। अगर आप कभी देखिएगा तो हित का बात नहीं होता। जब गला हम लोग का फटने लगेगा उस दिन हम लोग बताएंगे कि हम लोग गला भी ऊँचा हम बोल सकते हैं। ये मत सोचिएगा हम अभी धीरे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हाँ, जो नहीं जोर से बोलता है उसको लगता है कि दबा दिया जा रहा है, कम बोलता है। तो ऐसा तो अभी जो पारस जी ने बताया वो बिल्कुल धरातल और निचले स्तर से ग्राउंड जगह से ये बात निकल के आता है कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं, गरीबी देखी है, वो उन्होंने चाहते हैं कि हमारे इस गरीब बच्चे जो पढ़ करके नहीं सक रहे हैं वो हम उनको ट्यूशन दें, सेंटर खोले और उनको उच्च स्तर तक पहुंचाने की काम करें। अब वो जो सपने देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 लाख उनके पास होगा नहीं, ना वो सेंटर खोल पाएंगे, ना गरीब बच्चे को वो लोग रास्ता दिखा पाएंगे। अब हम पीटर जी से एक बार और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि पीटर जी, जिस तरीके से सरकार अधिनियम ला रही है और एक तरफ शिक्षा को उच्चतम शिक्षा बनाना चाहती है, उस तरीके का यहाँ पर जो गरीब बच्चे जो सेंटर में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो गरीब बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं अपने स्तर से छोटा सेंटर चला करके, उन छोटे सेंटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बच्चे लोग जब शिक्षा होती थी और आपने देखे होंगे कि जिसका इच्छा होता है पढ़ने का उसको बेंच का और डेस्क का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो बच्चे लोग कैसे भी पढ़ जाते हैं। एकलव्य के देखे होंगे कि बिना शिक्षा बिना गुरु का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और ये सरकार जो नियम ला रही है कि इतने बच्चों को डिस्टेंस होना चाहिए बैठने का, इतने बच्चे का, तो जो ये मतलब कह सकते हैं कि ये वसूली का सरकार हो गया है। मतलब इसको कफन से भी वसूली करना है, कफन से तो वसूली करना। अब तो दारू से वसूली कर ही रहे थे, कोयला से वसूली कर ही रहे थे, बालू से वसूली कर ही रहे थे, तमाम खनिज संपदा से वसूली कर रहे थे, अवैध कर रहे हैं। अब और क्या बोलते हैं कि अवैध जमीन का कारोबार से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा से वसूली करना एक कहीं न कहीं झारखंड के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और इसको अब अबुआ सरकार नहीं कहकर अब हम इसको कह सकते हैं कि वसूली का सरकार आ गई है। बताइए, शिक्षा से लेना, जैसे कि पारस भाई वाले तमाम हैं, हम भी कह रहे हैं कि जो बच्चे बहुत कोई ऐसे रहते हैं लोग इसे नहीं, हमने जिस गरीबी देखा है, हमने जो गरीबी देखा है वो आने वाला समय है जो हमारे आसपास पड़ोस है, समाज को सुधार करने चले हैं, तो कम से कम वैसे 10 बच्चे को शिक्षा देंगे तो 10 बच्चे से 10 से करते करते 100 होगा, 100 से करते करते 1000 होगा, 1000 से होगा कि आसपास जितने गांव है बस शिक्षित हो जाएगा। तो उस चीज़ को तो आप तो रोकना चाह रहे हैं। तो ये सरकार को कम से कम दिमाग आना चाहिए थी। इन लोग का तो बाप बेटा, इन लोग का तो बच्चा है, इन लोग का बच्चा है, पुत्र है, सब तो विदेश में पढ़ लेगा। अभी जाके अगर खोलिएगा तो बहुत सारे मंत्री का जो बेटा लोग होगा विदेश में पढ़ रहा होगा सर। बहुत सारे मंत्री विधायक का बेटा होगा जो हम लोग का जो कोचिंग का जो नियम नियमावली निकाला है उस कोचिंग नियमावली में इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इनके बच्चे पढ़ेंगे दिल्ली में पढ़ेंगे, IIT, इसके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में बच्चे पढ़ेंगे। और किसके बच्चे नियम वाला पढ़ेंगे? जो कोचिंग के बच्चे हमारा और आपके पढ़ेंगे। गरीब के बच्चे मिलेंगे, ठेला वाला बचेंगे, यहाँ पर जो कुली कबाड़ी करता है उसके बच्चे पढ़ेंगे। आज जाके उसके पूछिए कि 400 रुपया मिलता है, जो रेजा काम करता है 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया में से 1-1 रुपया वो बच्चे को रख देता है कि ये बच्चे को हम पढ़ाने के लिए। बहुत ऐसे आदमी है कि अपने पेट भूखे रख के बच्चे को पढ़ाना चाहता है। अब बताइए कि शिक्षा पर जब इतना एक कानून नियंत्रण लागू कर देगी तो शिक्षा का जो है
व्यवसायीकरण हो जाएगा, उसका फीस बढ़ जाएगा, उसकी फीस बढ़ने से क्या होगा, बोझ आ जाएगा उस रेजा कुली, उस गरीब किसान के बच्चों पर आ जाएगा, वो कहाँ पढ़ा पाएगा। और आपने देखे भी हैं और जानते भी हैं कि कोई भी विद्यालय है बिना बच्चों को कोचिंग किए हुए बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं, उसका बेस मजबूत नहीं हो सकता है। तो आप बेस को जब खत्म कर दीजिएगा तो कहाँ जाएगा। यानी कि आपको बेदखल करना चाहती है सरकार। तमाम यहाँ सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में आप काम नहीं करें, रोजगार नहीं करें। ये रोजगार पर हमला है, आदिवासी मूलवासी समाज के मानसिक पर हमला है। ये वसूली सरकार हो गई है, वसूलीकरण करने रही है सरकार लगातार। ये सरकार चाह रही है, थोड़ा सा इसी में बोलना चाह रहे हैं, ये सरकार चाहती ही है कि हम खुद का अपना जमीन जगह को बेचें और किसी को लोग को फ्री में बांटे। जैसे बिहार में होता है ना कि 9वीं फेल तो नहीं होता है कि भैया ना पढ़ी ना लिख ली और बन गई हमें राज्य का सरकार, मुख्यमंत्री। तो यहाँ भी है, अगर गिना चाहे तो हम भी बहुत आदमी गिना सकते हैं। बताइए, जिस तरह बिहार में कब्जा हुआ, जमीन को दो और नौकरी को पाओ। अब ये चाह रहा है क्या कि जमीन को बेच भी जल बेच और हमें जब पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पैसा कहाँ रहता रे चौधू है, नहीं बोलते ईमान लेकिन बोलना है ठेठ नागपुरी में बोलते हैं और भाषा तो हमको 2-3 गो आवेला। तो हम ये बोले चाहिए कि अपन जगह जमीन बचाना है और हक लड़ाई लड़ना है, तो सब झारखंडी की एकता एक मंच में एक बड़ी और हमारे जमीन को नहीं बेचना है और पढ़ाई नहीं कराना है। हमें ये चीज़ निकला है, सरकार जो लगा चाहते कि हम आप टिकट से भी क्रय विक्रय करके लगान लगाएं, तो लगान लगा के नहीं दे। एक और हमारे साथ मित्र हैं और ये भी शिक्षा को लेकर के काफ़ी सरकार के नियम पर आक्रोशित हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? जो देखिए, अभी नेताजी बोले कि यहाँ के मंगरा बुधुआ और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको नीति बना के बेरोजगार रखना चाह रही है, अशिक्षित करना चाह रही है। जो भी सरकार का मंशा है कि विधायक और मंत्री का बेटा तो विदेश में पढ़ता ही, चाहे आप फुरकान अंसारी का बेटा यूक्रेन में जाके पढ़ा, अभी यहाँ आके मंत्री बन के नया नियम और कानून ला रहा है। और मेरा कहना है कि ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो मंत्री है उसको पहले रिनपास में सरकार इलाज कराए और रिम्स 2 और 3 बनाए। खेती योग्य जमीन कहाँ बनता है? यहाँ के आदिवासी मूलवासी और यहाँ के स्थानीय लोगों को तरह तरह का कानून ला के यहाँ के शोषित करने का प्रयास कर रहा है यहाँ का सरकार। यहाँ जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम लाया, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छात्र नेता रहते हैं तो आंदोलन करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सरकार का मंशा है कि भ्रष्टाचार करें और कोई यहाँ आवाज़ न उठाए। वहाँ संथाल में एक नेता थे, वो सूर्या हंसदा, वो जो खनिज लूट का मामला था उसको बराबर आंदोलन करते थे। महालक्ष्मी का गाड़ी जा रहा है और ये सबको गाड़ी को रोक के अवैध माइनिंग को रोकते थे, तो उसी का परिणाम है कि उनका हत्या किया। राजनीति कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को डर है, हेमंत सोरेन को, कि हम ये रहेगा तो हम हार जाएंगे, तो राजनीति विद्वेष के कारण उनका हत्या किया गया। ऐसे कितने यहाँ एनकाउंटर का बोलबाला चल रहा है। माने अबुआ सरकार नहीं है ये, हेमंत सोरेन बबुआ सरकार चला रहा है और ये निरंकुश और बाहरियों का बिल्कुल चंगुल में चला गया है। झारखंडी हित का कभी बात नहीं कर रहा है, कहीं कोई नीति नियम कोई कानून नहीं ला रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि स्थानीय नीति लागू करो, जिससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कम से कम 90% 3rd और 4th ग्रेड में रोजगार मिले। जो पढ़ लिख के आ रहे हैं युवा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहा है लेकिन बेरोजगार है। तो इनका सरकार के प्रति इनका भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप अपना हक और अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो सीधे तौर पर आपकी हत्या करा दी जाएगी। वो अलग मैटर है। अब
हमारे साथ एक बार फिर पिताजी से हम लास्ट में क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आखिर ये अधिनियम जो है, नियंत्रण अधिनियम 19/2025, क्या कहना चाहेंगे सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम जो समाज ने आपको वोट देकर सरकार गति में लाया है आपको, जिस सरकार ने आप जब जेल गए थे तो कल्पना भाभी ने मंच पर चढ़ कर गरजते हुए कभी नीचे बैठ जाती थी, कभी हम लोग के साथ में, कभी आदिवासी लोग समाज के साथ में बैठ जाती थी और बोलती थी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं उनके ख्याल करे जाएगा, किसान के, बेरोजगार के, मजदूर के, उसकी बात की जाएगी। लेकिन इन्होंने न किसान की बात कर रहे हैं, न बेरोजगार की बात कर रहे हैं, न मजदूर की बात कर रहे हैं। और तो और जो बेरोजगार लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो समाज के प्रति सोचते हैं कि बच्चे को कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में आज के समय में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा यदि कुछ है कुछ लोग के पास यदि है पूंजी तो है शिक्षा, और उस असली पूंजी को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है, यानी शिक्षा को दबाना चाहती है। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य। हम सरकार से ही कहते हैं कि जो ये कोचिंग एक्ट, जो नियंत्रण कोचिंग एक्ट लाए हैं, इसको तुरंत निरस्त करें और जो सरकारी विद्यालय आपका है, सरकारी महाविद्यालय है, उसको दुरुस्त करें। उसमें शिक्षक जो है कम से कम आपका 8 घंटा समय दे, और जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक अच्छा शिक्षक नहीं दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई किया जाए, उसकी वेतन 60,000 80,000